जय हिंद। मैं पिंक विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। आज हम एशियन गेम पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में एशियन गेम से सवाल पूछे भी गए हैं और हाल ही में चाइना में एशियन गेम्स खेला गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में एशियन गेम से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है साहब, तो बिहार पुलिस का भी एग्जाम आने वाले हैं। आपका बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और एसएससी जीडी, ऐसा एग्जाम है जिसमें एशियन गेम्स से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एशियन गेम्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका थोड़ा महाद्वीप को समझ लीजिए। ये महाद्वीप को समझिए साहब, एशियन गेम्स को थोड़ा सा बाद में समझेंगे, सबसे पहले महाद्वीप को समझिएगा। देखिएगा, ये जो महाद्वीप है ना, तो धरती पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। धरती पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें आपका एक महाद्वीप एशिया है। दूसरा महाद्वीप साहब अफ्रीका है। और तीसरा महाद्वीप जो है ना, वो उत्तरी अमेरिका। और इसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद आपको मिल जाएगा अंटार्कटिका। उसके बाद आप आ जाइए यूरोप। और यूरोप के बाद आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो देखिएगा, कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस 7 महाद्वीप में 6 महाद्वीप पर ही मानव रहती है। हम एशियन गेम्स को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ये 7 महाद्वीप में 6 महाद्वीप में ही मानव रहते हैं। अब सवाल है कि कौन से महाद्वीप पर मानव नहीं रहते हैं, तो वो है अंटार्कटिका साहब, वो है अब अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव नहीं रहता है। चलिए, अब एक गेम होती है जिस गेम का नाम है ओलंपिक। एक गेम होती है जिस गेम का नाम है ओलंपिक। ओलंपिक एक ऐसा गेम है जिसमें पूरी दुनिया भाग लेती है। इस गेम में आपका एशिया भी भाग लेती है, अफ्रीका भी भाग लेती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भी भाग लेती है। लेकिन ये दोनों को जोड़ के बताया जाता है साहब, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को अलग नहीं रखा गया, एक जगह कर दिया गया, जिसमें सिर्फ अमेरिका बोला जाता था। ये भी भाग लेती है। उसके बाद यूरोप है साहब, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। यानी देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाइएगा तो 5, ये 5 हो जाएगा। और पांचों के लिए 5 को रिंग बनाया गया है। 5 महाद्वीप के लिए 5 को रिंग बनाया गया। 5 महाद्वीप कैसे हुआ समझ गया ना? 1 2 3 4 5। 5 महाद्वीप कैसे हुआ समझे? कुल महाद्वीपों की संख्या 7, जिसमें अंटार्कटिका पे मानव रहता नहीं है, बाकी बचा 6 में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को ओलंपिक में मिला के खिलाया जाता है। तो 6 में से एक मिल गया, मिक्स हो गया ना, तो कितना हुआ? 5। अब पांचों का अपना अपना रिंग है साहब। तो अब देखिएगा, ये तो हो गया ओलंपिक जिसमें पूरी दुनिया भाग लेती है। इसी में एक है एशिया महाद्वीप, इसी में है आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो है ना, तो एशिया महाद्वीप में भी एक गेम होता है। यानी एक खेल होती है, एकदम सेम टू सेम ओलंपिक के ही तरह। यानी जिस तरह ओलंपिक खेला जाता है, उसी तरह से एशिया में भी एक ओलंपिक होती है। लेकिन हम उसे ओलंपिक नहीं कहते, उससे हम क्या कहते हैं? एशियन गेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियन गेम्स। बात को समझे ना? तो जिस तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर ओलंपिक खेली जाती है, उसी तरह से एशिया लेवल पे एक गेम होता है, जिस गेम को हम कहते हैं एशियन गेम्स। क्या कहते हैं? एशियन गेम्स। अब चलते हैं एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, तो देखिएगा साहब, ये हो गया आपका एशियन गेम्स। चलिए, ये हो गया आपका एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसका अगर स्थापना आपसे पूछे ना, तो आपको बताना है 4 मार्च 1951। एशियन गेम्स की स्थापना 4 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ।
चलिए अब इसका स्थापना, हाँ इसका, हाँ एशियन गेम्स की स्थापना 4 मार्च 1951 को हुआ। ठीक है, अब सवाल है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम है साहब एशियाड। क्या है, एशियाड, मतलब एशियन गेम्स जो है उसको शॉर्ट में एशियाड कहा जाता है। अब इसका जनक कौन है, इसका एशिया गेम्स जो है, ये जो एशिया गेम्स जो है, तो एशिया गेम्स का जनक कौन है, तो इसका जो जनक है वो है गुरुदत्त सोंधी। इसका जनक कौन है, गुरुदत्त सोंधी, गुरुदत्त सोंधी। इसका जो जनक है साहब वो है गुरुदत्त सोंधी। और एशिया गेम्स का नामकरण किसने किया है, नामकरण, तो एशियन गेम्स का जो नामकरण किया है वो किए हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका नामकरण किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह, एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है उगता हुआ सूरज। अभी कितने वर्षों पर खेले जाते हैं, कितने वर्षों पर खेले जाते हैं, कितने वर्षों पर खेले जाते हैं, खेले जाते हैं, तो देखिए साहब ये खेला जाता है आपका 4 वर्ष पर। कितने वर्ष पर खेला जाता है, 4 वर्ष पर। अब कहेगा पहली बार एशियन गेम्स कहाँ खेला गया, पहली बार एशिया गेम्स कहाँ खेला गया, पहली बार, तो पहली बार एशियन गेम्स जो हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, तो ये हुआ साहब आपकी नई दिल्ली में। तो चलिएगा इसको एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा ओलंपिक के ही तर्ज पर एशिया में भी एक गेम होता है जिसे हम कहते हैं एशियन गेम्स। समझ में आ रही ना, आ रहा पीछे समझ में, चलिए ओलंपिक के ही तर्ज पर एशिया में भी एक गेम्स होता है जिसे हम कहते हैं एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स की स्थापना कब हुई है, तो 4 मार्च 1951 ईस्वी को। इसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं, इसे संक्षिप्त में हम एशियाड कहते हैं। इसका जनक कौन है, इसका जनक है साहब गुरुदत्त सोंधी। बल्कि इसका नामकरण किसने किया है, इसका नामकरण किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रतीक चिन्ह है उगता हुआ सूर्य। और कितने वर्ष पे खेला जाता है, तो 4 वर्ष पर, ये 4 वर्ष पे खेला जाता है। पहली बार कहाँ खेला गया, तो पहली बार खेला गया साहब ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली में खेला गया। चलिए अब सवाल है कि भारत में एशियन गेम्स कितना बार हुआ है, यानी भारत में एशियन गेम्स कितना बार हुआ है, भारत में एशियन गेम्स कितना बार हुआ है, एशियन गेम्स कितने बार खेला गया, भारत में एशियन गेम्स कितने बार खेला गया, कितने बार खेला गया, खेला गया भारत में एशियन गेम्स कितने बार खेला गया, बात यहाँ पे यह है। तो देखिए भारत में जो एशियन गेम्स जो है ना वो 2 बार खेला गया साहब, यानी आपका ये हो गया भारत। तो भारत में जो एशियन गेम्स जो है ना वो 2 बार खेला गया। एक बार खेला गया 1951 में और दूसरा बार खेला गया 1982 में। यानी भारत में पहली बार एशियन गेम्स 1951 में खेला गया। यानी भारत में अब तक 2 बार ही एशियन गेम्स हुई है। ठीक है, पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। जब 1951 में एशियन गेम्स खेला गया तो उसका उद्घाटन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उद्घाटन किया था साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उद्घाटन किया था। और जब 1982 में खेला गया तो इसका उद्घाटन किया ज्ञानी जैल से। ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, समझना, ये ज्ञानी जैल से इसका उद्घाटन किया। तो भारत में 2 बार एशिया गेम्स खेला गया, 1951 में, 1982 में। 51 वाले को राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन किए और 82 वाले को ज्ञानी जैल से। ये दोनों आदमी है क्या, ये दोनों आदमी भारत के राष्ट्रपति है, ये दोनों आदमी भारत के राष्ट्रपति है। अब देखिए जब 1951 में एशियन गेम्स खेला गया ना तो भारत टोटल 51 मेडल ही जीता था। भारत टोटल कितना मेडल जीता था, 51 मेडल। और इसी 1951 के एशिया गेम में फुटबॉल जो था वो स्वर्ण पदक जीत लिया था। भारत की तरफ जो फुटबॉल खेला था ना वो स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था, तो वो स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा अब हम, ये तो होगी पुरानी कहानी। अब हम अगर हम नई की बात करें तो देखिएगा भारत में
आपका मतलब भारत में एक नई नई कहानी की बात करें तो 2023 में भी एशियन गेम्स हुआ था, लेकिन 2023 में जो एशियन गेम्स हुआ वो 2022 वाला एशियन गेम्स था, यानी 2022 का एशियन गेम 2023 में खेला गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लिखेंगे एशिया, हाँ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स 2022, लेकिन खेला गया है 2023 में, खेला गया है 2023 में। चलिए अब एशियन गेम्स 2022 हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये केमा संस्करण था, एशियन गेम जो था वो केमा संस्करण था, ये केमा संस्करण था, केमा संस्करण था। तो ये था साहब आपका 19वां संस्करण, यानी 2022 वाला जो एशियन गेम्स जो खेला गया, क्योंकि अगला बार खेला गया था 2018 में, तो 2022 में जो एशियन गेम्स खेला गया वो केमा संस्करण था, तो वो साहब था आपका 19वां संस्करण, केमा संस्करण था, तो ये आपका 19वां संस्करण था। अब कह रहा है कि किस स्थान पर खेला गया है, किस स्थान पर, मतलब इसका आयोजक देश कौन है, आयोजक देश, इसका आयोजक देश कौन है, आयोजक देश, इसका आयोजक देश। तो देखिएगा ये खेला गया साहब हांगझोउ में, हांगझोउ में खेला गया, जो पड़ता है आपका चाइना में, कहाँ पड़ता है, चीन में। अब तिथि, किस तिथि को खेला गया, तो देखिएगा ये आपका 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ और ये 8 अक्टूबर तक खेला गया साहब, 8 अक्टूबर 2023। यानी कहने का मतलब एशियन गेम्स जो 2022 जो है वो 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ और चला 8 अक्टूबर तक, यानी देखा जाए तो 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ और चला कब तक, 8 अक्टूबर तक। चलिए अब इसका मेजबान देश कौन है, चाइना है। अभी जो एशियन गेम्स खेला गया, एशियन गेम्स खेला गया, इसका उद्घाटन करता कौन था, इसका उद्घाटन करता, मतलब इसका उद्घाटन कौन करता है। तो आप आगे देखे होंगे कि भारत में जब पहली बार एशियन गेम्स खेला गया था तो इसका उद्घाटन कौन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस बार जो एशियन गेम्स होगा उसको कौन करेगा, तो हमेशा इसका उद्घाटन राष्ट्रपति ही करता साहब। तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इसका उद्घाटन कौन किया, शी जिनपिंग, इसका उद्घाटन किया साहब शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो है ना, पीछे सब ठीक है ना, शी जिनपिंग जो है ना साहब वो है चीन के राष्ट्रपति, चीन के, हाँ जो शी जिनपिंग जो है वो है आपका चीन के राष्ट्रपति। अब कह रहा है कि इसका शुभांकर क्या था, शुभांकर, इसका शुभांकर क्या था, इसका जो शुभांकर है तो वो क्या था, इसका जो शुभांकर जो था ना वो एक प्रकार की रोबोट थी, वो एक प्रकार का क्या था, तो वो एक प्रकार का रोबोट था साहब, जिसका नाम चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान था। क्या था, तो इस रोबोट का नाम था चेन चेन कॉन्ग 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 और लियान 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 लियान। तो चलिए आपका एशियन गेम्स जो 2022 हुआ उसका शुभांकर है चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। ये सब है क्या, तो ये सब एक प्रकार की रोबोट है, ये सब क्या है, एक प्रकार की रोबोट है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश कौन है, तो देखिएगा एशियन गेम्स में, हाँ एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में सब, हाँ एशियन गेम्स में सबसे अधिक, सबसे अधिक अधिक मेडल जीतने वाला देश, मेडल जीतने वाला देश, एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश कौन है, सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश कौन है। तो देखिएगा साहब पहला में अगर बात करते हैं ना तो पहला में आपका हो गया चाइना, चीन, दो में हो गया आपका जापान, दो में हो गया जापान, तीन में हो गया आपका दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, और चार में हो गया आपका भारत, चार में क्या हो गया, भारत हो गया। तो ये एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश है। पहला रैंक पे चाइना है, चीन है, दो में जापान, तीन में दक्षिण कोरिया, चार में भारत। चीन जो है ना वो 383 मेडल जीता है, 383 मेडल, और जापान जो है ना वो 188 मेडल जीता है, 188, और दक्षिण कोरिया जो है वो जीता है 190 मेडल, और भारत जो है वो जीता है 107 मेडल। भारत कितने जीता है, तो भारत जो है वो जीता आपका 107 मेडल, ठीक है।
अब आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है, चाइना में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले नंबर पे है 383, जापान हो गया दूसरे, दक्षिण कोरिया होगा तीसरा, इसका 188 मेडल है, इसका 190 मेडल है, तो ये ना सेकंड पे होगा। तो देखिएगा सब स्वर्ण गोल्ड मेडल दक्षिण कोरिया ज्यादा जापान के पास है, सिल्वर मेडल दक्षिण कोरिया ज्यादा जापान के पास है। दक्षिण कोरिया जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक सबसे अधिक लाया है, तो कांस्य पदक लेके इसका पॉइंट से आगे बढ़ा, मत 2 पॉइंट। तो ऐसी परिस्थिति में एशियन गेम्स जो है ना, एशियन गेम्स जो है वो जापान को दूसरा रैंक इसलिए दे दिया क्योंकि दक्षिण कोरिया ज्यादा उसका गोल्ड है, दक्षिण कोरिया से ज्यादा उसका सिल्वर है, और ब्राउन जो है ना इसका ज्यादा है, इसलिए इसको नीचे कर दिया। भारत आ गया साहब चौथे स्थान पे, कितना? चौथे स्थान पे। तो हमारा जो भारत है वो एशियन गेम्स में चौथा स्थान पे रहा। कितना स्थान पे रहा? तो चौथा स्थान पे रहा। अब कह रहा है कि अगर हमारे भारत को 107 मेडल आया तो कैसे कैसे आया? तो देखिएगा साहब, पहला आपका भारत की बात करें तो स्वर्ण पदक, भारत की बात करें तो स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ठीक है, भारत की बात करें तो स्वर्ण पदक। थोड़ा सा अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो पहला हो गया आपका स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। चलिए अब सेकंड में हो गया साहब रजत पदक, रजत पदक, और थर्ड में हो गया साहब कांस्य पदक। थर्ड में क्या हो गया? कांस्य पदक, कांस्य पदक। तो स्वर्ण पदक जो है ना वो भारत को 28 मिला, 28 जीता। रजत पदक भारत ने 38 जीता साहब, और कांस्य पदक जो है ना भारत ने 41 जीता। कितना जीता? 41। तो आप देख सकते हैं भारत को स्वर्ण पदक मिला 28, रजत पदक मिला साहब 38, और कांस्य पदक 41। तो कितना हुआ? 8 और 16 1 17, 4 3 7 2 9 1 10, मतलब भारत ने कुल 107 मेडल जीता। तो भारत अगर कुल 107 मेडल जीता है जिसमें स्वर्ण गोल्ड मेडल है 28, सिल्वर है 38, और ब्रॉन्ज है साहब 41। कितना है? 41 है। चलिए अब आगे की बात किया जाए तो ध्यान देगा, अब इस गेम्स में भारत का ध्वज वाहक कौन था? भारत की ध्वज वाहक कौन था? तो ये जो एशियन गेम से खेला गया उसमें भारत की अगर ध्वज वाहक देखिएगा ना तो भारत की ध्वज वाहक 2 व्यक्ति थे, एक हरमनप्रीत सिंह और दूसरा लवलीना। इनका यहाँ पे इनका इमेज देख सकते हैं, देखिएगा। तो भारत के ध्वज वाहक कौन थे एशियन गेम्स में? इनका देखिए भारत का झंडा लेके जा रहे हैं ये। तो भारत का ध्वज वाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह की तो ये हॉकी के कप्तान है साहब, और लवलीना की बात करते हैं तो ये एक प्रकार के मुक्केबाज थे, ये एक प्रकार की मुक्केबाज है। अब कह रहा है कि भारत एशियन गेम्स में 107 मेडल लेकर आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भारत है, ध्यान देगा, ये जो भारत है वो एशियन गेम्स में 107 मेडल लेकर आया। 107 मेडल कैसे लेकर आया? बहुत सारे गेम खेला तब ना लेकर आया। तो भारत ने बहुत सारे गेम खेला तब जब 107 मेडल लेकर आया। तो हमें ये बताया जाए कि भारत ने सबसे अधिक मेडल किस गेम में जीता? तो वो गेम है साहब एथलेटिक्स। वो क्या है? वो क्या हो गया? एथलेटिक्स। तो भारत ने सबसे अधिक मेडल जो जीता है ना वो एथलेटिक्स में जीता है। इसमें अब ये 29 मेडल जीता है। कितना जीता है? 29। जिसमें इसका स्वर्ण है साहब 6, स्वर्ण है इसका 6, और रजत है 14, और कांस्य जो है ना कांस्य पदक है 9, कांस्य पदक है 9। एक बार अब जोड़ लीजिएगा, जोड़िए इसको, देखिए कितना हुआ आपका, देखिएगा 6 4 10, ये हो गया सर, समझना। तो देखिएगा भारत ने 107 मेडल जीता है, ठीक है, भारत ने 107 मेडल जीता है, लेकिन 107 मेडल में सबसे अधिक मेडल इसको किस खेल से आया? तो इसको आया साहब एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स से इसको 29 मेडल आया। कितना मेडल आया? 29 मेडल, जिसमें इसको स्वर्ण मिला है 6, रजत मिला है 14, और कांस्य मिला है 9। अब देखिएगा, क्या हम ये मान सकते हैं कि स्वर्ण सबसे अधिक स्वर्ण पदक लाने वाला खेल ही है? तो नहीं साहब, भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता निशानेबाजी में। निशानेबाजी में भारत ने टोटल 7 गो स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक मेडल लेकर आया कौन खेल, तो एथलेटिक्स ने लेकर आया। लेकिन सबसे अधिक गोल्ड मेडल किस खेल ने लेकर आया? तो निशानेबाजी ने लेकर आया। क्लियर? सबसे अधिक मेडल लेकर आया एथलेटिक्स, लेकिन सबसे अधिक गोल्ड मेडल लेकर आया निशानेबाजी। देखिए अब इसी में एगो नीरज चोपड़ा के नाम आता है साहब, ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ना साहब, इस एशियन गेम्स में 2 मेडल जीता, वही 2 वो स्वर्ण मेडल जीता साहब। दोनों मेडल जो जीता, दोनों स्वर्ण मेडल जीता साहब। तो देखिएगा नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा के रहने वाले हैं,
तो नीरज चोपड़ा जो है एशियन गेम्स में 2 मेडल जीता साहब। और ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं साहब। भाला फेंक बताया जाता है कि 88.86 मीटर भाला फेंक कर ये गोल्ड मेडल जीता है। तो पूछा जाए कि एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कितना मेडल जीता, तो कितना मेडल नहीं, कितना गोल्ड मेडल जीता, तो साहब वो 2 गोल्ड मेडल जीता, जिससे कोई स्वर्ण पदक बोल रहे हैं। और इसका सबक किस खेल से, भाला फेंक से। और कितना मीटर फेंके, तो 88.86 मीटर। चलिए अब आगे की बात है। देखिएगा एशियन गेम्स में क्रिकेट, हाँ ये क्रिकेट की है, ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट। तो देखिए एशियन गेम्स में क्रिकेट को 2010 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। यानी एशियन गेम्स में क्रिकेट खेल को 2010 में जोड़ा गया था। लेकिन भारत एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट को लेकर आया 2023 में। भारत की बात करते हैं, यानी एशियन गेम्स में क्रिकेट पहले होता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता था। 2010 में भी हुआ है, 2014 में हुआ, लेकिन 2018 में नहीं हुआ था, 2018 में रुक गया था। क्रिकेट की पुनः वापसी है, मतलब इसको बोल सकते हैं क्रिकेट की एशियन गेम्स में पुनः वापसी हुई है। क्या हुई है, पुनः वापसी। सही है ना, पीछे पुनः वापसी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्रिकेट को एशियन गेम्स में 2010 में शामिल किया गया था, लेकिन भारत 2010 में नहीं खेला, और नहीं भारत 2014 में खेला, 18 में तो हो भी नहीं किया। लेकिन जब 2023 में एशियन गेम्स हुआ तो वो बोला भारत खेला साहब। और 2023 में एशियन गेम्स हुआ तो देखिएगा 2023 में एशियन गेम्स हुआ तो भारत की क्रिकेट टीम भाग लिया, जिसमें भारत का महिला वाला भी टीम भाग लिया और पुरुष वाला भी टीम भाग लिया साहब, पुरुष वाला भी टीम भाग लिया। इसमें महिला टीम भी भाग लिया और पुरुष टीम भाग लिया। देखिए महिला टीम का जो कप्तान था वो हरमनप्रीत कौर थी। वो कौन थी, हाँ महिला टीम का कप्तान की अगर बात किया जाए, महिला टीम का कप्तान की बात किया जाए तो वो है हरमनप्रीत कौर, वो है साहब हरमनप्रीत कौर। और पुरुष टीम का अगर कप्तान की बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका ऋतुराज गायकवाड़। और ये महिला टीम भी स्वर्ण पदक जीता, महिला टीम भी स्वर्ण पदक जीता, और पुरुष टीम भी स्वर्ण पदक जीता साहब, स्वर्ण पदक। तो भारत को क्रिकेट में इस बार 2 गोल्ड मिला। कितना गोल्ड मिला, 2 गोल्ड मिला। यानी भारत ने 2023 में पहली बार क्रिकेट में भाग लिया, जिसमें महिला टीम भी भाग लिया, पुरुष टीम भी भाग लिया। महिला टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर, पुरुष टीम का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। महिला टीम भी गोल्ड मेडल जीता, पुरुष टीम भी गोल्ड मेडल जीता। तो आप बताइए कि क्रिकेट में भारत को कितना गोल्ड मिला, तो 2 गोल्ड मिला साहब। कितना मिला, 2 गोल्ड मिला। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा अब यहां पे समझिएगा, तो देखिएगा कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं, जिसमें देखिएगा आपका दिल्ली से 2 है, यूपी से 7 है, असम से 1 है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी को चीन ने एशियन गेम्स में भाग लेने नहीं दिया था, मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। तो पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जहां के 3 खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दी गई थी, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मणिपुर से 1 है साहब, पश्चिम बंगाल से 2, आंध्र प्रदेश से 1, तेलंगाना से 6, उड़ीसा से 7, तमिलनाडु से 2, केरल 4, कर्नाटक 1, महाराष्ट्र 4, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 1, पंजाब 4, हरियाणा से 14। ध्यान दीजिएगा। तो एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल लेके किस राज्य के लोग आया है, तो हरियाणा। यानी एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल हरियाणा से आया है, वो भी 14 मेडल। अब हरियाणा के बाद अगर आप देखिएगा तो कौन होगा साहब, उत्तर प्रदेश। हरियाणा के बाद सबसे अधिक मेडल लेकर आया यूपी, 7 मेडल। क्लियर। चलिए अब देखिए एशियन गेम्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट है अन्नू रानी साहब। तो देखिए ऐसी बात नहीं कि महिलाओं ने गोल्ड मेडल नहीं जीती है, लेकिन भाला फेंक में महिलाओं ने गोल्ड मेडल अब तक कभी नहीं लाए थे। लेकिन भाला फेंक में गोल्ड मेडल लाने वाली पहली महिला कौन है, वो है सब अन्नू रानी। कौन है, अन्नू रानी। चलिए अब कर एशियन गेम से सबसे अधिक बार कहां पे आयोजित किया गया, तो सबसे अधिक एशियन गेम जो हुआ ना, और अब तक सबसे अधिक बैंकॉक में हुआ। कहां हुआ, बैंकॉक में। बैंकॉक में 4 बार एशियन गेम से खेला गया है, तो सबसे अधिक एशियन गेम्स बैंकॉक में हुआ है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वो है साहब कमलजीत संधू।
अब आगे एशियाई ओलंपिक परिषद, ये है आपका एशियाई ओलंपिक परिषद। देखिएगा हर खेल की वो कमेटी होती है, एक संस्था होती है, जैसे आपका क्रिकेट का आईसीसी है उसी तरह से। तो देखिएगा एशियाई खेलों परिषद में एशियाई ओलंपिक परिषद का स्थापना जो हुआ था वो 16 नवंबर 1982 को हुआ था। एशियाई ओलंपिक परिषद का स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुआ था। इसका स्थापना हुआ था नई दिल्ली में, और इस बार एशियाई गेम भी हुआ था भारत में, बल्कि इसका मुख्यालय जो है ना कुवैत सिटी में साहब, ये पड़ता है कुवैत में। इसका अध्यक्ष शेख तलाल फतेह अल सबा है। 2026 में एशिया गेम्स जापान में खेला जाएगा, और ये जानते हैं 20वां एशियन गेम्स होगा, क्योंकि अभी जो हुआ 2022 वाले 2023 में खेला गया ये 19वां था, ये कितना होगा 20वां। तो ये 20वां एशिया गेम्स जो होगा 2026 में, ये नगोया और आइची में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? नगोया और आइची।